या फिर उसको लाइव सीजी में कन्वर्ट करने के लिए, मर्ज करने के लिए। अब जो सीजी है, जो सीजी एलिमेंट है, उसके साथ और भी चीजें ऐड होती है, सिर्फ सीजी 3D एलिमेंट नहीं होते, 2D एलिमेंट्स भी ऐड होते हैं। जैसे कभी कभार बहुत दूर का एनवायरनमेंट होता है जहां आप पहुंच नहीं सकते, जैसे मैंने कहा था गेम के बारे में बोला था, एनवायरनमेंट इज दैट प्लेस वेयर यू कांट रीच, सॉरी, बीजी इज दैट प्लेस वेयर यू कांट रीच। तो बीजी जो होता है वो कभी कभी 3D में ना बन के 2D में बन जाता है, तो उसको भी मर्ज करना है, लाइव सीजी को भी मर्ज करना है। अगर मेरे को धूल उड़ानी है, मान लो आई हैव टू सी, मतलब मेरे को धूल उड़ानी है, अब धूल में अगर 3D मोड होगा तो ज्यादा कॉस्टली होगा, और इतना नहीं, तो उसको एनवायरनमेंट के लिए वो फिर आफ्टर इफेक्ट या किसी में क्रिएट किए जाते हैं, न्यू के आफ्टर इफेक्ट में किसी में क्रिएट किए जाते हैं। वहीं पर ही आपका 3D, आजकल 3D कंपोजिशन भी आता है, 3D मैट पेंट भी आता है, 3D मैट पेंट्स भी आते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर एक सीन क्रिएट करती हैं, एक शॉट क्रिएट करती है, शॉट कहूंगा ज्यादा सही रहेगा, शॉट क्रिएट करती है बैकग्राउंड का, या फिर कभी कभार तो मेन ग्राउंड भी वही होता है। बहुत मूवीज में देखा होगा आपने, मेन ग्राउंड ही आपका सीजी एलिमेंट होता है। जैसे कि मैं बात करूं फास्ट एंड फ्यूरियस 8 की या 7 की, सॉरी, जिसमें वो जो मर गया था, जो बंदा हमारा प्रिय एक कैरेक्टर था, वो मर पॉल गया था उसको। वॉकर। हाँ, पॉल वॉकर। पॉल वॉकर मर गया था, यस, पॉल वॉकर मर गया था रोड एक्सीडेंट में, तो उसका सीजी उसके क्लिप्स काटे, उसे 3D में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद उसे वहां पे सेट किया, उसके भाई को भी शूट किया गया छोटे शॉट में, लॉन्ग शॉट में, और जो क्लोज शॉट था वो सीजी था पूरा, तो वो क्रिएट किया गया, तो मेन ग्राउंड में आपका सीजी आ गया। तो ऐसी कई बार होता है। एक टॉम क्रूज की मूवी आई थी, इसमें टॉम क्रूज को बुढ़ा दिखाया गया था, ठीक है, लेकिन वो बुढ़ा नहीं था, वो पूरा सीजी करेक्टर मॉडल था, उसके लिए उसे ऑस्कर भी मिला था, उस फिल्म को, इसी चीज के लिए कि उसने पूरा सीजी करेक्टर क्रिएट किया था बुड्ढे का, और वो मतलब डिट्टो ऐसा लगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ यार ये तो सीजी है, इस तरीके से क्रिएट किया गया था। तो ये सारी चीजें जो भी है, ये सारी कंपोजिटर के हाथ में ज्यादा होती है, कंपोजिटर ही तय करता है कितना स्पेकुलर आएगा, मतलब शाइन आएगी, कितना रिफ्लेक्शन आएगा, यानी कि अपनी परछाई दिखेगी, सॉरी परछाई नहीं, कुछ और कहते हैं उसे, प्रतिबिंब दिखेगा हिंदी में, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन दिखेगा, शैडो कैसी बनेगी, हार्ड बनेगी, सॉफ्ट बनेगी, किस तरीके की शैडो, ये सारी चीजें कंपोजिटर के हाथ में होती है, ना कि 3D एलिमेंट। 3D एलिमेंट उन्हें अलग अलग करके देता है, और कंपोजिटर उनको मिक्स करता है, और मिक्स करने का अकॉर्डिंग टू सीजी लाइव बनाता है। इसके बाद ये कंपोजिट करने के बाद आपका जो आता है मेन कलर करेक्शन। कलर करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप सीजी एलिमेंट और एक पार्ट होता है कि कलर करेक्शन का पहला पार्ट तो सिंपल सा पता ही चल गया होगा, सीजी लाइव को दोनों के कलर करेक्ट करना, ऐसा ना लगे कि वो मतलब आपस में मैच ही नहीं कर रहे, तो उनको मैच करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटिंग के थ्रू, लाइटिंग जो ऑलरेडी रखी होती है लेकिन उसे और इंटेंस करने का या और ब्लर करने का, या जिस तरीके का वो कलर करेक्ट किया जाता है, उसको उसके लेवल तक लाया जाता है जिस लेवल की वो फिल्म दिखा रहे हैं, ताकि दोनों मर्ज हो सके। बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जहां पर ऐसा लगता है कि यार ये तो पीछे बेकार है, नकली लग रहा है, लेकिन कई ऐसी मूवी होती हैं जहां तुम्हें पता नहीं चलता असली है नकली है, यहाँ तक कि तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्ट नकली है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी तरीके से मर्ज किया जाता है कि नहीं पता चलता कि वो उसकी फिल्म का पार्ट नहीं है, या वो शूट नहीं हुआ होगा। कई लोग तो ये भी समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स के लिए असली रोबोट बनाए गए थे, क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीजें, अच्छा, किसी ने वो देखी है बॉक्सिंग वाली जिसमें का वुल्वरीन है और उस अपने अपने बेटे के साथ एक रोबोट बॉक्सिंग करता है, नहीं देखी? अबे यार, वो बहुत औसम मूवी है। इसकी औसम इसलिए नहीं है कि वो रोबोट है, असल में उसमें रोबोट बॉक्सिंग करते हैं आपस में, और उन्हें लड़ाते, तो उसमें एक वो होता है वुल्वरीन, जो है करेक्टर होता है, वुल्वरीन नहीं, वो जो हीरो है वो होता है, उसका एक बेटा होता है, और वो दोनों, मतलब बेटा एक रोबोट को उठाता है, उसे सही करता है, और सही करने के बाद अपने बाप को बोलता है कि इसे लड़ा, वो रियल लड़ाते हैं। स्टील सर। सर रियल रियल स्टील। स्टील, रियल स्टील देखिए,
सर, यस सर। देखिए, अच्छा ये बताओ वो रोबोट कैसा था? सीजी था या फिर बना हुआ था? तो सीजी था शायद। नहीं, वो पपेट है। सर उसे वो तो पपेट के लिए बनाया इतना गया है। रियलिस्टिक था। वो पपेट है, वो सीजी नहीं था, पपेट है। उसके अंदर कुछ एलिमेंट सीजी के उन्होंने जरूर डाले हैं, लेकिन बाकी जो शॉट है वो सारे सीजी नहीं थे, वो पपेट था। वो रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था वो पूरा। उसकी मेकिंग देखो। तो ऐसी चीजें वो कर जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। लेकिन ये भी एक चीज है कि इसको भी जो चीजें हैं उसमें कई चीजें रियल थी, कई चीजें अनरियल थी। तो वो सारी चीजें एक साथ मैच करना ताकि एक मूवी बन सके। अब पपेट है, अब मान लो पपेट है, अब कई ऐसे शॉट थे जिसमें पपेट नहीं था, वो सीजी था। दोनों को मैच करना, दोनों को एग्जैक्टली वैसे ही रखना जैसे है, दैट्स कॉल्ड कंपोजिटिंग। कलर करेक्शंस, कलर मर्जिंग, अब कॉम्बिनेशन, बहुत कुछ होता है, लेवलिंग, कलर लेवलिंग, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें दोनों चीजों को मिक्स करके बनाई जाती है, मिक्स कर जाती हैं, फिर आगे वो दिया जाता है। अब कलर करेक्शन की बात आए तो कलर करेक्शन में दो चीजें होती हैं। पहली चीज तुम्हें ऑलरेडी बता दी, मर्जिंग। दूसरी चीज, द नेक्स्ट चीज, जो नेक्स्ट लेवल है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन पता है ना क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एक फिल्म? किसी को आइडिया? कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एक फिल्म? थिएटर्स। थिएटर्स, और बस थिएटर में की जाती है? सर जहाँ पे लॉन्च की जाती है, मतलब जैसे अमेजोन वगैरह हो गया फिर ऐसा। और गुड, आगे बोलो। सर सेंसरशिप जहाँ पे होती है वहाँ पे अगर कुछ सीन्स उन्हें कट कर लिया। सेंसरशिप तो डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले आ जाता है ना। वो तो मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो मेरा एरिया नहीं है सेंसरशिप का। सर वो मूवी तो पिक्चर हॉल तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही पहुंचती है। डिस्ट्रीब्यूटर और उनका एक पूरा चेन बना हुआ होता है। हाँ, लेकिन कितनी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट होती है मैं तो ये कह रहा हूँ। अब तुमने कहा थिएटर, मैंने कहा ठीक है थिएटर हो गया। दूसरी जगह टीवी, तीसरी जगह मोबाइल्स, होता है ना, मोबाइल के अंदर भी तो देख लेते हो ना। तो वो तो पायरेसी हो गई ना। ओटीटी बेटा, ओके। वहां तो देख रहे हो ना, सोनी लिव ऐप, यस सर। आपका ये अमेजोन, ये नेटफ्लिक्स, इसमें तो मूवीज आती हैं। हाँ जी, इनमें होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ भाई। ओके। हाँ, तो एक्चुअली ये एक शॉट है, देख लो। दिस इज अ शॉट ऑफ अ गर्ल रनिंग। दिख रहा है सबको? और यस इसे सर। ट्रैक किया गया है। यस सर। ये 4 बॉक्स देख रहे हो? ये 4 बॉक्स 3D के हैं, हमने अभी अभी प्लेस किए हैं। और इन 4 बॉक्सों को इस तरीके से प्लेस किया जा रहा है कि ये कैमरे के साथ मूव करेंगे, बट बिकॉज ऑफ द, आप देख रहे हो कि कितनी स्लो काम कर रहा है ये, क्योंकि बहुत हैवी हो गया है। बट एज यू कैन सी, बॉक्स आर मूविंग विद द इमेज। तो ये आपका जो होता है, ये शुरुआत में कैमरा ट्रैकिंग कही जाती है, जो पोस्ट प्रोडक्शन शुरू होते ही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रील आने के बाद ट्रैकिंग शुरू हो जाती है, कैमरा ट्रैकिंग। इसके लिए पॉइंट्स ही बनाए जाते हैं। हमारे पास जो ये है क्रिएटिव माइंड का शॉट है, तो क्रिएटिव माइंड में पॉइंट्स नहीं है, तो हमें खुद ही क्रिएट करने पड़ते हैं।